हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टॉपर IQ पर। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो के जरिए इन्हें कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं राहुल सचदेवा, GS बेदी, मोहन अग्रवाल या अनिल कुमार सिंह। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि GS बेदी। और आपको बता दें कि GS बेदी को भी हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और एयर मार्शल GS बेदी ने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में प्रभार संभाला है। आपको बता दें कि उन्हें 1 फरवरी 2021 को नियुक्त किया गया था और उन्होंने भारतीय वायुसेना में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्होंने भारतीय उच्चायोग लंदन में वायु सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है और उन्होंने 2010 में विशिष्ट सेवा पदक और 26 जनवरी 2020 को अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों भावना कंठ, शिवांगी सिंह, आयशा अजीज या अवनी चतुर्वेदी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि आयशा अजीज। जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। आपको बता दें कि आयशा 25 साल की उम्र में पायलट बन गई हैं और आयशा अजीज साल 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी और उस समय आयशा मात्र 15 साल की थी। इसके बाद उन्होंने रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ली। फिर आयशा ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 2017 में उन्हें कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया और अब ये 25 साल की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन फर्टिनिटी डे किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 30 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी या 4 फरवरी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 4 फरवरी। और भी इसमें ऑप्शन है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि 30 जनवरी। आपको बता दें कि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है और 26 जनवरी तो आप लोग जानते ही है कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों, मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि RBI ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? आपके ऑप्शन है दोस्तों 4%, 5%, 3.5% या 4.5%। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 4%। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है, यानी कि पिछले वर्ष भी 4% ही था और इस बार भी 4% ही है। RBI गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021-22 में GDP ग्रोथ रेट 10.5% रखने का अनुमान जताया है। साथ ही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य संशोधित कर 5.2% कर दिया गया है। आपको RBI के बारे में बता दें कि RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इसका हेडक्वार्टर यानी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संगीता बहादुर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों कजाकिस्तान, पुर्तगाल, श्रीलंका या माल्टा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि माल्टा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में माल्टा में संगीता बहादुर को भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कजाकिस्तान। आपको बता दें कि अभी हाल ही में शुभदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और पुर्तगाल में दोस्तों मनीष चौहान को भारत का नया राजदूत बनाया गया है और श्रीलंका में भारत के राजदूत गोपाल बागले हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि माल्टा।
और आपको बता दें कि वर्तमान में बेलारूस में भारत की राजदूत संगीता बहादुर को अब माल्टा गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आपको कुछ माल्टा के बारे में बता दें। माल्टा, जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं दोस्तों, ये यूरोप का एक देश है जिसकी कैपिटल है वलेत्ता और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है दोस्तों दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ या लद्दाख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि चंडीगढ़। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ ने मंगलवार को एक एम्प्यूटी क्लिनिक शुरू किया है। निदेशक जगत राम ने कहा कि सोमवार को औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया है और एक छत के नीचे और महत्वपूर्ण समन्वय के साथ सेवाएं प्रदान करने के विच्छेदन रोगी की देखभाल में सुधार के लिए क्लिनिक की स्थापना की गई है। इस पहल की सराहना करते हुए निदेशक ने ये कहा है कि इसका मूल उद्देश्य अस्पताल के सभी विविध वर्गों को कुछ उन्नयन के साथ एकजुट करना है और जहां जरूरत है समाज में पुनर्वास के लिए उन्हें अपने मार्ग में मार्गदर्शन करने के लिए एम्प्यूट्स को उचित प्रबंध प्रदान करना है। ये अब चंडीगढ़ में खुला है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट का प्रयोग करते हुए उपग्रह को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन हैं जापान, चीन, रूस या अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि अमेरिका। जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया का पहला वाणिज्यिक लॉन्च व्हीकल सफलतापूर्वक अमेरिका में लॉन्च किया गया है। स्टारडस्ट 1.0 इस प्रकार का पहला ऐसा रॉकेट है और इस रॉकेट का निर्माण अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी ब्लू शिफ्ट ने किया है। तो जैसा कि यह अमेरिका में हुआ है तो आपको कुछ अमेरिका के बारे में बता दें कि अमेरिका जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और आपको पता ही है कि भी हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है जो बिडेन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कमला हैरिस हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। आपके ऑप्शन है दोस्तों अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पाकिस्तान। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 3 फरवरी 2021 को एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है और गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। गजनवी का परीक्षण दिन और रात दोनों मोड के लिए किया गया है। इससे पहले परमाणु सक्षम सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का परीक्षण 20 जनवरी को पाकिस्तान द्वारा किया गया था। आपको कुछ पाकिस्तान के बारे में बता दें। जैसा कि आप लोग मैप में पाकिस्तान को देख रहे हैं, यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम के आरिफ अलवी हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेखकों और छात्रों के लिए प्रज्ञान भारती और भाषा योजना लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय या मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि असम। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और उन्होंने ही हाल ही में प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की हैं। प्रज्ञान भारती योजना के तहत कॉलेज के छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी, जबकि भाषा गौरव योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 21 साहित्य सभाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जैसा कि ये सब असम में हो रहा है दोस्तों, तो आपको असम के बारे में बता दें। आप लोग असम को जैसा कि मैप में देख रहे हैं कि यहाँ की राजधानी दिसपुर है और असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही हो गया था और यहाँ की लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 7 सीटें हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर जगदीप मुखी हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला यूरोप का चौथा देश कौन बन गया है। आपके ऑप्शन है दोस्तों जर्मनी, नीदरलैंड, बियाना या पुर्तगाल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि पुर्तगाल। यानी कि यह पुर्तगाल जो है यूरोप का चौथा देश बन गया है जो इच्छा मृत्यु को वैध बताया गया है। जिसमें आपको बता दें कुछ पुर्तगाल के बारे में बता दें दोस्तों। पुर्तगाल जिसकी राजधानी है लिस्बन और ये यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूसा हैं
और यहाँ के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में पुर्तगाल में मनीष चौहान को भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एग्जाम टॉपर IQ को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।